एक बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा दे। दरअसल दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। गृह मंत्रालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सही सुना आपने, गृह मंत्रालय को ही अब बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना पर गृह मंत्रालय को खाली करवाया गया है। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन हुए हैं जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेल मिला था कई स्कूलों को और ऐसे में अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया पाया। उसके बाद ये हैदराबाद पहुंचा, धमकी भरा मेल, फिर राजधानी जयपुर पहुंचा जहां जयपुर एयरपोर्ट को भी धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। जयपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। बम निरोधक दस्ता पहुंचा है, जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक क्या कुछ मिला है अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये अपने आप में बेहद गंभीर मसला है और ऐसे में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे ये किसी की शरारत हो या फिर कोई मजाक हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी। क्योंकि यह मामला अपने आप में इसलिए भी गंभीर हो चला है कि लगातार इस तरह की धमकी मिल रही है, लेकिन इस पर रोक नहीं और ये जानने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर ये कौन शख्स है या फिर कौन गिरोह है कि जो लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है। सूचना पर गृह मंत्रालय को खाली करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्द अपडेट करेंगे कि आखिर तलाशी अभियान में जो सर्च अभियान चलाया गया है, बम निरोधक दस्ता पहुंचा है, उन्हें क्या हाथ लगा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही, गृह मंत्रालय को खाली करवा दिया गया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बम की खबर से हड़कंप मच गया। जाहिर सी बात है, कोई ये मजाक नहीं, क्योंकि चाहे अफवाह ही हो, शरारती तत्व भी हो, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। चाहे दिल्ली का कोई भी एक मामूली स्कूल हो या फिर गृह मंत्रालय है, वहां पर नौनिहाल पढ़ते हो और यहाँ पर एक गृह मंत्रालय है और ऐसे में यहाँ पर धमकी भरा मेल आना या इस तरीके से धमकी मिलना, किसी भी लिहाज से लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। सूचना पर गृह मंत्रालय को खाली करवा दिया गया। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। सर्च अभियान लगातार जारी है। हालांकि उम्मीद इस बात को लेकर करेंगे कि कुछ भी ना मिले, लेकिन अभी अपडेट क्या कुछ होगा, क्या सर्च अभियान में सामने आएगा, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आखिर ये किसकी करतूत हो सकती है? लगातार डराने की कोशिश, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और ऐसे में कोशिश इस बात को लेकर कि माहौल बिगड़ जाए। लेकिन ये कोशिश कौन कर रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। इनपुट देखे जाएंगे कि कहां से क्या कुछ जानकारी मिलने की यहां पर गुंजाइश है, क्योंकि सर्च तो चल रहा है लेकिन अभी भी हाथ खाली है। क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, फिर दूसरे राज्यों में जानकारी मिली और अब गृह मंत्रालय को भी बम से उड़ाने की धमकी। ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि लगातार इस तरीके से धमकियां मिल रही हैं और अभी भी हाथ खाली है। देखना होगा कि क्या कुछ सर्च में सामने आता है और ये किसकी करतूत है, आखिर किसने धमकी दी है, ये पता लग पाएगा। इस पर उम्मीद है आखिर किसकी ये करतूत, क्या शरारती तत्व है या अफवाह है या फिर कोई मजाक है या फिर मॉक ड्रिल है। हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सीधा रुख उनका करेंगे। अक्षय, धमकी पर धमकी मिल रही है लेकिन हाथ खाली है, इस मामले में अभी तक कुछ अपडेट मिल पाया है? क्योंकि गृह मंत्रालय को धमकी मिली है और कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी इस पर। देखिए, एक बम थ्रेट मेल रिसीव हुआ है दिल्ली पुलिस जो कंट्रोल रूम है नॉर्थ ब्लॉक में, और वहां पर अब जो जिसमें बाद ही फायर अटेंडेंट्स को वहां पर भेजा गया है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम वहां पर निःशुल्क से लगाई गई है। लेकिन इस हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो लगातार स्कूलों को पहले टारगेट किया गया और उसके बाद अब स्टेट कॉल गृह मंत्रालय का जो नॉर्थ ब्लॉक एरिया है उसको मिली है। कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो मामला सामने आ रहा है, विदेशी संस्थान के तहत लगातार कॉल थ्रेट मिल रही है। पहले कुछ पाकिस्तान से सामने तथ्य निकल के सामने आए, फिर उसको जांच की गई, बातें झूठी निकली, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मेल जो रिसीव होते हैं वो
ये बताने के लिए इंगित करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करना होगा और अफवाहों को फैलने से जरूर रोकना होगा। अब जबकि सेंट्रल कंट्रोल रूम को सूचना मिली है, वहां पर फायर टेंडर्स की टीमें को लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और बम स्क्वाड की टीम को भी वहां पर बुलाया जा रहा है। साफ तौर पर है कि नॉर्थ ब्लॉक एरिया काफी सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे जो मंत्रालय हैं वहां पर रहते हैं और अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहते हैं। देखना होगा कि इसको जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ निकलता है। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे।